था, ये यहाँ थे, ये तो पेटीएम पे हम्म। पे किया है, तुम वहां तू जूस की दुकान पे थी, क्या मजाक कर रखे हो। हाँ, मतलब इतना सारा ड्रामा इस पीरियड में कैसे हो सकता है। सीधे एफआईआर लग गई, फाइनल रिपोर्ट, क्लोज हो गया केस एक झटके में। तो जो चीज इतनी बड़ी कि सामने वाले को आप समझ रहे हो 10 साल की सजा हो जाए, 20 साल की सजा, लेकिन वो चीज 1 मिनट में सॉल्व हो सकती है बिकॉज ऑफ डेटा। डेटा नहीं लेना है तो वही केस चलता रहेगा, वही केस चलता रहता। मान लो गूगल से ना लेते हैं, ना देखते। तो आप ये कह रहे हैं कि एक तो सुशांत एक इंजीनियर थे, कॉम्पिटेंट इंजीनियर थे, और टेक सेवी भी थे वो, तो उनके पास तो मल्टीपल गजेट्स होंगे, खाली मोबाइल और आईफोन और ये नहीं होगा, एलेक्सा भी होगा। तो क्या एलेक्सा था या नहीं था, एक तो ये हो सकता है। राउटर का डेटा उन्होंने डिकोड किया या नहीं किया। मल्टीपल, अभी रिया चक्रवर्ती के चैट कॉन्वर्सेशन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को पता है, उसके आधार पर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने उनको गिरफ्तार किया कि वो आदित्य ठाकरे के साथ उनका कॉन्वर्सेशन है, जिसको ये कह रही है कि वो एयू आदित्य ठाकरे नहीं है, समवन एल्स, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने जब उनको पूरा डिकोड किया तो वो उससे साफ लग रहा है कि वो आमिर खान से 7 जून को वो आमिर खान से बात कर रही है, 8 जून जिस दिन वो घर छोड़ करके गई हैं। तो आमिर खान से क्या बात हुआ, आमिर खान का लोकेशन कहां था, ये सब पता चल जाएगा। ये तो पता चल ही जाएगा, ये नॉर्मल चीज है। हाँ, नहीं अभी पब्लिक सोचेगी कि नॉर्मल इसलिए नहीं है क्योंकि आदमी नॉर्मल कॉल पे तो बात करेगा नहीं। आजकल तो हर आदमी व्हाट्सएप पे करता है ना। नॉर्मल कॉल पे करेगा तो सीडीआर में मिल जाएगा, पर दिया व्हाट्सएप पे भी करोगे या फेस टाइम भी करोगे तो भी ये निकाल लूंगा मैं। मुझे क्या करना है, मान लीजिए मुझे शक है कि उस समय रिया चक्रवर्ती ने किस किस से बात की या दिशा ने किस किस से बात की। व्हाट्सएप पे की होगी, हाँ, तो मेरे पास सस्पेक्ट है, मिस्टर एयू है, मिस्टर XY है, जी है, जुहारे हैं। मैं उनका आईपीडीआर निकलवाऊंगा 1 हफ्ते का, और उसी ड्यूरेशन में दिशा ने भी किया, तो दोनों ने आपस में बात की है ना। हाँ, क्लियर हो जाता है। हाँ, क्लियर हो जाता है। मेरा नंबर आपके फोन में सेव्ड है, आपका नंबर मेरे फोन में सेव्ड है। हाँ, आपने व्हाट्सएप पे 2 से 2-5 पे बात की है, मैंने भी 2 से 2-5 पे किया, तो चांसेस है कि हमने आपस में बात की है। यही पैटर्न आपको पूरे हफ्ते का दिख जाएगा, कब कब कितनी देर बात किया। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो निकल ही आता। लेकिन इतना भी नहीं किया उन्होंने, ये कोशिश भी नहीं की गई है। सवाल ये है, ये चीज प्रूव करना, जब आप चैट लीक कर सकते हो तो एक आईपीडीआर मैचिंग नहीं करके दिखा सकते थे, पर कौन सी चीज न्यूज में लीक करनी है, कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। चैट की वैलिडिटी कोर्ट में तब तक नहीं है जब तक कि आप प्रॉपर फोरेंसिक एनालिसिस करके उस चैट को रिट्रीव नहीं करते। तो 7 जून के आईपीडीआर को अगर पकड़ते हैं और 7 जून के बाद 8 जून को दिशा की मृत्यु हो जाती है, तो 8 जून के बाद ये छोड़ के आ जाती है रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर। तो अगर रिया चक्रवर्ती की आईपीडीआर को आप कह रहे हैं कि अगर चेक किया जाए 8 जून से 13 जून तक, तो बहुत सारे खुलासे हो जाएंगे। और सीबीआई ने ये आईपीडीआर चेक किया ही नहीं है, ये पक्की बात है। किया है तो रिपोर्ट नहीं है, आई डोंट नो। अगर ये चीज मेरे पास नहीं, ये तो बहुत चौंकाने वाली बात कह रहा हूं कि किया होता तो ये निकल के आता, उस तो एविडेंस मिलता ना। आईपीडीआर का तो उसमें रिपोर्ट में चर्चा ही नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि आईपीडीआर निकाली जाए, मतलब सुशांत के वकील के लिए ये बहुत बड़ा आप ये पॉइंट दे रहे हैं कि अगर 13 जनवरी को सुनवाई हो तो सुशांत के वकील ये कह सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती का आईपीडीआर फ्रॉम 8 जून टू 13 जून हमें चाहिए, क्योंकि नॉर्मल कॉल तो वो करती ही नहीं है, नॉर्मल कॉल पे कुछ पता ही नहीं है। फेस टाइम मिलेगा आपको, हाँ, फेस टाइम मिल सकता है, व्हाट्सएप मिलेगा, हाँ, या हो सकता है कोई दूसरी ऐप हो, सिग्नल पे हो सकता है हो। आप किसी भी ऐप से बात करो, मैच हो जाए, निकल आएगा कि सिग्नल पे बात की थी उन्होंने, किस पे बात की। यदि आप किसी एक्सक्लूसिव ऐप पे करोगे तो और आसान। तो इस सब के लिए तो जरूरी है कि उनको अरेस्ट किया जाए पहले। नहीं, अरेस्ट कैसे करोगे आप, पहले आप एनालिसिस करके एविडेंस निकाल लो, वो तो आप बिना अरेस्ट करे भी निकाल सकते हो ना। अरेस्ट करके आप ऐसा क्या करने वाले हो, कोर्ट को जब आप बोलोगे कि मुझे अरेस्ट करना, हाँ, तो कोर्ट कहेगा भैया आपने अभी तक ऐसी कौन सी जांच की है, हाँ, जो और क्या करना चाहते हो जो अरेस्ट होके ही हो सकती है। आप किसी को अरेस्ट तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई एविडेंस ना, और आप आगे की जांच के लिए उसकी अरेस्ट होने की जरूरत हो। तो मान लीजिए कि सीबीआई ने कहा हमने केस पूरा इन्वेस्टिगेशन कर दिया, क्लोज कर दिया, और उसमें इस आईपीडीआर का जिक्र नहीं है। अमित दुबे कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में ये कहते हैं कि मिलॉर्ड ये आईपीडीआर का इन्होंने चेक नहीं किया है, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं सिर्फ आईपीडीआर, मैं तो पूरे 16 पॉइंट दे दूंगा ना, मैं तो पूरी अपना आर्टिकल दे दूंगा कि सर इस लेवल पे आप जांच करा लीजिए। ये 16 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंक्लूड ना हो तो फिर बताइए। तो विकास सिंह जी जो सुशांत के वकील हैं, उनके लड़के वरुण हैं, तो वो अगर आप इस
इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, बल्कि मैं इस पॉडकास्ट की कॉपी में कोशिश करूंगा आप तक भेजने का भी। और नीलेश ओझा जो दिशा के केस को लड़ रहे हैं, तो नीलेश ओझा के लिए क्या आप सलाह दे रहे हैं, क्या क्या मांगे हैं वो पुलिस से? जो जांच थी हो चुकी है। कोर्ट बड़ा हमारा कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता है। कोर्ट में क्या होता है कि आप सही समय पर दिशा के केस में तो वो फंस चुके हैं पूरी तरह से, इसलिए फंसे हैं, फंस गए। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आपकी, मैं जुडिशियल सिस्टम की ओर बोल रहा हूँ। जुडिशियल सिस्टम में कई सारी चीजें ऐसी होती है कि आप जज को भी पता होता है जज को बहुत सारे केसेस में तो जज को क्लियर होता है, लेकिन जांच वाले यदि उस तरह से नहीं जांच करेंगे तो जज क्या कर लेगा? जांच वाले उस चीज को यही बोलेंगे साहब वो मिल ही नहीं रहा है। आपने कहा था आईपीडीआर, सर वो अवेलेबल नहीं है, वहां से तो नील रिपोर्ट आ गई ना। मैं आपको बोल रहा हूँ जब रोड एक्सीडेंट हुआ और बिजनेसमैन के बेटे की सीडीआर तक नहीं निकलवा पाए उस ड्यूरेशन का जिस समय एक्सीडेंट हुआ, उसकी लोकेशन क्या थी। तो फिर तो इसलिए जरूरत इंटेंशन की है। इस चीज को जितना आप ओपन डोमेन में डिस्कशन करोगे उतना सामने वाला और प्रोटेक्टिव होकर एक्शन लेता रहेगा। ये ओपन डोमेन में डिस्कशन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमें पता है कि इंटेंशन शायद ठीक नहीं थी। हाँ, अदरवाइज ये चीजें तो क्लोज रूम में होनी चाहिए कि भाई ये चीजें ट्राई हुई नहीं हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। हाँ। और ये मामला सिर्फ सुशांत सिंह वाला नहीं है। ये मामला हर वो मामला है जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण सही जजमेंट तक नहीं पहुंच पाता। मैं हर उस मामले के लिए सवाल कर रहा हूँ। अब इस पे चाहे जांच एजेंसीज के पे आरोप लगा दीजिए, चाहे बिजनेसमैन पे लगाइए जो इन्फ्लुएंस यूज करके डेटा मैनिपुलेट करा रहे हैं या अवेलेबल नहीं होता है सही टाइम पर, या डिले कर, या जुडिशियल सिस्टम पे इतना डिले कर देगा कि फिर डेटा वैसे ही खत्म हो जाएगा। कुलदीप सेंगर के मामले में ये कहानी आ रही है कि उनको फंसा दिया गया है। एक आर्गुमेंट ये भी है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी के वो विधायक थे उस वक्त, लेकिन वो तो बसपा में भी थे, कांग्रेस में भी थे, सपा में भी थे, लेकिन उस वक्त फॉर्चुनेटली वो बीजेपी में थे। तो बीजेपी के ऊपर और प्रधानमंत्री और एक पूरा कुनबा है अमित जी जो पूरा लगा हुआ है नैरेटिव फैलाने में लगा, जिसको कोई लेना देना नहीं है, वो बीजेपी से निष्कासित एमएलए है। लेकिन अब एक नैरेटिव ये भी आ रही है कि कुलदीप सेंगर को फंसाया गया है, तो क्या टेक्नोलॉजी उनको बचा सकती है? बचा सकती है बिल्कुल, काफी हद तक। लेकिन अभी होता क्या है कि जब ड्यूरेशन बहुत लंबा हो जाता है ना तो वो चांसेस लीक होने शुरू हो जाता है, क्योंकि हम कितना भी कोशिश कर लें। तो कुलदीप सेंगर चाहे तो बच सकते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, एक चांस लेना और सुशांत को और दिशा को न्याय मिल सकता है अगर टेक्नोलॉजी की वजह से। और आप कंफर्म है कि सीबीआई ने टेक्नोलॉजी का इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं, क्योंकि उनसे तो वो कंफर्म नहीं हूँ मैं। अच्छा, मैं ये चीज मुझे चूंकि जांच में कमेटी में तो मैं था नहीं मैं ऐसा कैसे बोल दूं। हाँ। सवाल ये है कि क्या उन्होंने उस तरीके से किया। हाँ, हो सकता है कि कुछ डेटा लॉग मांगे ही ना गए हो, डिवाइसेस की फोरेंसिक हुई ही ना हो, जो मैं कह रहा हूँ। आप जैसे साइबर एक्सपर्ट देश के पास हैं मान लीजिए, और देश की बड़ी बड़ी एजेंसियां आपसे मिली, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, तो बड़ी बड़ी एजेंसियां आपसे सलाह लेती हैं, सीबीआई ने आपको संपर्क क्यों नहीं किया? नहीं, मैंने सीबीआई के संग बहुत काम किया है सर। सीबीआई की कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी है, बहुत कैपेबल है। हाँ। मैं उसकी कैपेबिलिटी पे सवाल नहीं करता। मैंने आपको यहाँ तक बोला कि यदि सीबीआई, आईबी या जो हमारी जांच एजेंसीज हैं, एनआईए है या रॉ है, जो भी है, हाँ, नहीं ये तो खैर तो बड़े एजेंसीज नहीं है, तो फिर अलग टाइप के, लेकिन जो सीआईडीज हैं, सीडीडीआईज हैं, जो भी है, हाँ, इनकी कैपेबिलिटीज इतनी अच्छी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते। सवाल है कि इनके ऊपर इन्फ्लुएंस किनका है, किसका है। हाँ, क्या ये खुलकर काम कर पा रहे, क्या इनको फ्री हैंड है, ये मैं सवाल कर रहा हूँ। यदि वो फ्री हैंड नहीं है तो फिर चीजें उस एंगल पर कंक्लूड नहीं होंगी, फिर चीजें डिले होती जाएंगी। आपको पता है हमारे जुडिशियल सिस्टम में सिर्फ डिले करने के लिए लोग घूस दे रहे होते हैं। हाँ, ये तो आपको पता है भाई। हाँ, तो भाई इसको डिले करते हो, क्यों? क्योंकि अब 20 साल केस चलेगा तब तक तो आदमी निपट ही जाएगा। यही तो एक अन्याय की बात है ना, ये भी तो अन्याय है। यदि कोई चीज मुझे लेट मिल रही है वो भी मेरे संग अन्याय ही है। हाँ। सुशांत का केस 10 साल बाद सॉल्व हो भी गया, अब तो मुझे नहीं लगता कि कंक्लूजन उस तरह का होगा, लेकिन उससे भी क्या फर्क पड़ता है? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हाँ, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस। और ये चीज हमें हर लेवल पे समझने की जरूरत है, चाहे वो जुडिशियल सिस्टम हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन जांच एजेंसी, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम और चाहे वो मीडिया हो। इस पर मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे आपने कहा कि चलो आज की डेट में मीडिया इतना एक्सट्रीम लेवल पर मजे ले रहा होता है ना किसी के, कि वो भूल जाता है कि सामने वाला 1% भी यदि
ईमानदार है या निर्दोष है, हाँ उसकी सुनना तो चाहिए। उसके संग क्या बीत रही है आपको अंदाजा है? हम्म, आपको अंदाजा नहीं, आप पूरे पॉपुलर नैरेटिव में आप चले जाते हैं। नोटिस में क्या, अरे उड़ा दो इसको, अब तो इसको आज इसको फांसी होनी चाहिए, मतलब ये वाला जो एग्रेशन है मीडिया का इतना हार्म कर जाता है, जांच एजेंसीज को भी कर जाता है, जुडिशियल सिस्टम को भी कर जाता है। नहीं, अब एक आखिरी, अभी तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट वगैरह हैं। दिशा का जो केस है वो, चूंकि आप अगर नहीं फॉलो कर रहे होंगे तो मैं आपको उसका ये रिजल्ट बता देता हूं। 20 जनवरी को उनकी सुनवाई है और लगातार हियरिंग हो रही है। केस इस पोजीशन पे आ गया है कि दिशा के पिता, अब तक ये कहा जा रहा था कि पीआईएल फाइल हुई है, क्या लोकस स्टैंडी है, उसकी सुनवाई ही नहीं हुई। दिशा के पिता अब इस केस में आ गए हैं। दिशा के पिता ने कंप्लेन किया है कि मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ और उसके बाद उनका ब्रूटल मर्डर हुआ है, और जो एविडेंस उन्होंने दिखाया वो चौंकाने वाला है। और अभी तक वो एविडेंस वो इसलिए डर से छिपाए हुए थे, नहीं बोल रहे थे, क्योंकि उस वक्त अघाड़ी की सरकार थी और वो जो दोनों बाप बेटे थे उनकी सरकार थी। मैं दोनों बाप बेटा कहता हूं, आप शायद बचेंगे उसको कहने से, तो आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे की सरकार थी। तो वो डर से बेचारे नहीं बोल रहे थे कि जो मेरी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है हम लोगों को भी खत्म कर देगा। लेकिन जब वो हमारे, और उन्होंने बजाबता सारे चैनल पे कहा कि क्यूबाइब के लगातार कैंपेन की वजह से वो इस केस में आए, और फिर उन्होंने कंप्लेन फाइल किया और अब कोर्ट उसकी सुनवाई कर रहा है। तो उसका एक कानून है। कानून ये है कि अगर पीड़िता के मदर फादर या उनके परिवार का कोई सदस्य इंक्वायरी डिमांड करती है, तो चाहे वो इंक्वायरी क्लोज क्यों ना हो गई हो, कानून कहता है कि उनके सेटिस्फैक्शन के लिए आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी और एफआईआर रजिस्टर करना पड़ेगा। पुलिस अभी 9 महीने से एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रही, क्योंकि उनको डर है कि हमको जांच करनी पड़ेगी। अब ऐसा लग रहा है कि 20 जनवरी को एफआईआर का ऑर्डर होना ही है, और आपके शो के देखने के बाद तो मुझे लगता है कि पक्का ही कर देंगे। तो अगर ये एफआईआर हो गया तो पुलिस को टेक्नोलॉजिकली क्या चीज का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए जो एकदम से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? वो उन्होंने, उनके फादर ने क्या एविडेंस दिखाया अभी? जबरदस्त एविडेंस दिखाया है। पहला एविडेंस तो ये है कि वो 14 फ्लोर से उसको कह रही है कि वो गिर गई है। तो 12-14 फ्लोर के बाद जो फॉरेंसिक एक डिटेल उन्होंने दिया है, तो सारे डॉक्टर्स से मैंने पूरा तहकीकात किया, बोला उसके परखचे उड़ जाएंगे, क्योंकि सीमेंटेड, जहां गिरी है वो सीमेंटेड है, कोई चीज सलामत नहीं रहेगा उनका। उनका पूरा बॉडी चमक रहा